हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से चमन में जुदा और पैदा। हेलो दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अयान सुलेमान सूर्या। मैं मोहम्मद यूसुफ सुलेमान सूर्या। आज हम बात करने वाले एक ऐसी शख्सियत की जिनकी पैदाइश 24 दिसंबर 1924 में हुई और जिनका इंतकाल 31 जुलाई 1980 में हुई थी। जिनके वालिद का नाम था हाजी अली मोहम्मद और जिनकी वालिदा का नाम था अल्लाह रखी भाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब की। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ियों में भी तेरी आवाज है, अपने संगीत पे तो सभी को नाच है। ऐ रफ़ी, आज संगीत को तुझ पे नाच है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। चाहे अल्लड़पन हो, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न या दिल टूटने का दर्द, मेरा बिछड़े यार मिला दे सजना। इज़ारे मोहब्बत हो या किसी की तारीफ, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। इंसानी जज्बात के जितने भी पहलू हो सकते थे, दुख, दर्द, गम, देशभक्ति, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, भजन, कवाली या फिर लोकगीत। ए बंसी वाले तेरी गलियां हैं बाले, ओ मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गायकी का कोई भी रूप हो उसे बखूबी निभाया है। रफ़ी साहब के शानदार आवाज ने कई गानों को अमर बना दिया, जिनमें मुख्तलिफ मिजाज और तर्ज की झलक है। ये सच है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा फनकार ना कभी हुआ है ना कभी होगा। फिल्मी दुनिया में जब भी गुलकार की बात आती है तो मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में बड़ी मिठास, विस्तार और गहराई थी, जिसका संगीतकारों ने बखूबी इस्तेमाल किया। इसलिए दुनिया उन्हें आवाज का जादूगर और शहंशाह तरन्नुम कहती है। थक थक से धड़कना बुला दे, छन छन से सपनों को जो ठुकराएगा घरों की ठोकर। रफ़ी साहब एक अच्छे गायक थे और एक उम्दा इंसान भी थे। ये कहना मुश्किल है कि वो एक अच्छे कलाकार थे या एक अच्छे इंसान। दिल दर्द जिगर अल्लाह 1940 से लेकर 1980 तक मोहम्मद रफ़ी साहब ने तकरीबन 26,000 गाने गाए। लगभग हर भाषा में, हर जुबान में उन्होंने गाना गाया। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है। 1946 में अनमोल घड़ी इस फिल्म के एक गाने तेरा खिलौना टूटा, इस गाने से मोहम्मद रफ़ी साहब ने हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। आइए अब हम बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के शुरुआती जिंदगी और गानों के सफर के बारे में। मोहम्मद रफ़ी साहब की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 कोतला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुई। हे भाई बहनों में वो दूसरे नंबर पे थे। उन्हें घर में फिको के नाम से जाना जाता था। उनके एजुकेशन तालीम कोटला सुल्तान सिंह में हुआ। रफ़ी साहब को पढ़ाई में कभी भी दिलचस्पी नहीं थी। रफ़ी साहब की उम्र जब 7 साल की थी तभी उनका पूरा परिवार बिजनेस के सिलसिले में लाहौर पहुंच गया। उनके परिवार का संगीत से कोई ताल्लुक नहीं था। ये भी सुना गया है कि उनके परिवार में नाच गाने पर पाबंदी थी। जब रफ़ी साहब छोटे थे तब उनके भाई की नाई की दुकान थी और रफ़ी साहब के वालिद ने उन्हें अपने भाई के साथ नाई की दुकान पर लगा दिया। अब
छोटे से रफी साहब का वक्त उस नाई की दुकान में गुजरने लगा। 9 साल की उम्र तक तो रफी साहब नूर मोहल्ला भाटी गेट के नाई बन चुके थे। अपने बड़े भाई की नाई की दुकान से वो एक फकीर को रोज गाते गाते गुजरते हुए देखते थे। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई, अल्लाह ही अल्लाह। रफी साहब को उस फकीर की आवाज बहुत बेहतरीन लगती थी और वो रोज उनकी नकल करते थे। गली के उस एक फकीर को सुन कर रफी साहब ने भी गाना शुरू कर दिया। रफी साहब उस फकीर से इतना मुतासिर हुए कि वो रोज उनके आने का इंतजार करते थे। उस फकीर की आवाज सुनते हुए रफी साहब रोज रियाज किया करते थे। उनके बड़े भाई ने उनकी इस दिलचस्पी को देखते हुए उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत सीखने को लगा दिया। इस तरह रफी साहब ने गाने की शुरुआत की। नेक काम कर जा दुनिया में नाम कर। आइए बात करते हैं उनकी पहले परफॉर्मेंस के बारे में। जी हाँ, उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस 13 साल की उम्र में दिया। ये पब्लिक परफॉर्मेंस था। उन्हें मौका भी बड़े मुकद्दर से मिला। हुआ यूं कि उस जमाने के मशहूर गायक और अदाकार कुंदनलाल सहगल जी वहां पर अपना प्रोग्राम करने आए थे। स्टेज पर बिजली ना होने की वजह से कुंदनलाल सहगल जी ने अपना परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया। रफी साहब और उनके भाई वहां पर प्रोग्राम देखने आए थे। सहगल साहब के मना करने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े भाई ने ऑर्गेनाइजर से कहा कि इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेरे भाई मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। ऑर्गेनाइजर ने उनकी बात सुन ली और उनको पहला पब्लिक परफॉर्मेंस करने का मौका मिल गया। इस तरीके से रफ़ी साहब का पहला पब्लिक परफॉर्मेंस हुआ। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। आइए अब हम बताते हैं उनके फिल्मों का और पहले गाने का सफर, और ये भी बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने घर पर गाने के लिए बुलाया और एजाज से भी नवाजा। पहला गाना था फिल्म भूल बलोच से और गाना था परदेसी। सोनिए वहीरिए। गुरेनी हिरेनी तेरी याद में आना। लगातार गाने गाते हुए रफी साहब खूब नाम कमा रहे थे। एक्टर और प्रोड्यूसर नजीर साहब ने रफ़ी साहब को 100 रुपये और एक टिकट देकर मुंबई बुला लिया। यहाँ उन्होंने 1944 में पहले आप इस फिल्म के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। गाने के बोल थे हिंदुस्तान के हम हैं। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। अनमोल गुड़िया, कोहिनूर, दीदार और शहीद ऐसे फिल्मों में उन्होंने गाना गाकर एक स्टार बन गए। 1948 में राजेंद्र कृष्णन की एक गीत सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी, इस गीत को उन्होंने गाया था। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। लोगों ने इस गाने को बहुत पसंद किया और उस समय के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रफ़ी साहब को अपने घर पे इस गाने के लिए बुलाया और एजाज से भी नवाजा। मुंबई में आने के बाद रफ़ी साहब पहले डोंगरी में रहा करते थे, फिर उसके बाद भिंडी बाजार, फिर कुलाबा, फिर उसके बाद उन्होंने बैंड्रा में अपना एक घर बनाया। बात करते उस वक्त की जब फिल्म एक्ट्रेस सुरैया ने रफी साहब को अपना एक कमरा दिया। हुआ यूं कि रफ़ी साहब भिंडी बाजार पर रिहा करते थे। सुबह 3:30 बजे उठकर वो मरीन ड्राइव जाया करते थे अपना रियाज करने के लिए। वहीं पर एक्ट्रेस सुरैया का भी बंगला था, वह उन्हें रोज देखा करती थी। सुरैया ने जब रफी साहब को रोज रियाज करते देखा तो वो पूछ बैठी कि आखिर माजरा क्या है। तो रफी साहब ने बताया कि मैं भिंडी बाजार पर रहता हूँ, वहाँ पर किसी को तकलीफ ना हो इसलिए मैं यहाँ पर आके रियाज करता हूँ। यह बात सुन के सुरैया ने उन्हें अपना कमरा रियाज
करने के लिए दे दिया। रफी साहब को जब काम मिलने लगा तब उन्होंने अपना एक फ्लैट कुलाबा पर ले लिया। बैजू बाबरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफी साहब ने कभी नौशाद साहब के साथ कई म्यूजिक डायरेक्टर की पहली पसंद थे रफी साहब। आइए अब हम बात करते हैं किन अदाकारों के लिए उन्होंने आवाज दी। जिन अदाकारों के लिए उनके गाने फिल्माए गए वो है 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है जिस मांगने दिल वाले तेरा जवाब जिया कुछ बोल दो। नैन लड़ गए है तो मनवा माँ कथक हो गए। कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गए दोस्त किस्सा ये क्या हो। गलियों में न रखेंगे धूल का शबाब क्या हुस्न महताब क्या खाने के लिए मैं तो जिया अपने आशिक को सताना किससे सीखा है तो तुम पर ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि रफी साहब की जो पहली शादी थी वो 13 साल की उम्र में ही हो गई थी और वो उनके चाचा की बेटी के साथ हुई थी जिनका नाम था बशीरन बेगम। दरअसल हुआ यूं कि जब भारत पाक का विभाजन हुआ तब उनकी जो पहली पत्नी थी वो पाकिस्तान चले गई और रफ़ी साहब भारत में ही रहे। इसी चीज़ के चलते उनका तलाक हो गया। आइए अब हम बात करते हैं उनकी दूसरी शादी के बारे में। दूसरी शादी 20 साल की उम्र में बिल्किस बानो के साथ हुई। उनकी शादी के बाद उनका पूरा परिवार रफ़ी मेंशन में रहा करता था। रफी साहब बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे, ना ही उनको शराब और ना ही उनको सिगरेट पीने की आदत थी और ना ही उनका किसी से लेन देन था और ना ही वो ज़्यादा किसी के पार्टियों में जाना पसंद करते थे। रफी साहब का जब भी काम खत्म हो जाता था वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने फैमिली के साथ बिताते थे। रफी साहब कभी भी गाना गाने का मुआवजा नहीं पूछते थे और उन्हें जितना भी मुआवजा मिलता था वो खुशी खुशी ले लेते थे। 1965 में भारत सरकार ने रफ़ी साहब को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा और रफ़ी साहब इस बार फिल्म फेयर अवार्ड में भी नॉमिनेट हुए और वो 6 बार अवार्ड जीते भी। ये है वो गाने जिनके लिए रफी साहब को अवार्ड मिला। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो तेरी प्यारी प्यारी सूरत चाहूंगा मैं तुझे ताज सवेरे बहारों फूल बरसाओ दिल के झरोके में तुझको बिठा क्या हुआ तेरा वादा। रफी साहब के नेकी के तो बहुत किस्से हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि वो एक बेवा को हर महीने मनी ऑर्डर करते थे। दरअसल ये बात ये है कि उनकी कॉलोनी में एक बेवा औरत रहा करती थी जिसकी परेशानी रफ़ी साहब ने समझा और रफ़ी साहब ने हर महीने उसे मनी ट्रांसफ़र देते रहे। पर एक दिन उसके पास मनी ट्रांसफ़र आना बंद हो गया तो वो औरत पोस्ट ऑफिस में जाकर पूछी कि मुझे ये जगह से जो है मनी ट्रांसफ़र आता था आना बंद क्यों हो गया। तब उस पोस्ट ऑफिस वाले आदमी ने उनसे कहा कि जो आदमी आपको मनी ट्रांसफ़र करता था उनका इंतकाल हो चुका है और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब। जिस टाइम रिकॉर्डिंग करके उतरते थे मैं उनके साथ उतरता था और वो मुट्ठी बांध के ऐसे वॉचमैन को देते थे, वो गाड़ी ड्राइवर को लाके गेट पे रखता था। अब वो क्या देते थे क्या लेते थे एक बार नहीं 10 बार मैंने देखा था। वो कोई जानता नहीं, या अल्लाह जाने या वो सच जाने या रफ़ी साहब जाने, ये खासियत थी। वैसे तो रफ़ी साहब के चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ एक कैदी का जिसको फांसी की सजा होने वाली, पर उसने जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तब उसने अपनी आखिरी इच्छा में ये नहीं बोला कि मुझे अपने परिवार से मिलना है, ना ही उसने कहा कि मुझे कोई खाने पकवान का इच्छा है। उन्होंने मांग की कि मेरे को रफी साहब का एक गाना सुना, गाने के लिए पूरा म्यूजिक का पूरा सिस्टम वहाँ पर अरेंज किया। उस कैदी ने जो फरमाइश की
वो गाना है फिल्म बैजू बावरा का ए दुनिया के रखवाले। बताते हैं कि रफी साहब के बारे में फिल्मी सितारे क्या कहते हैं। बहुत ही सज्जन, इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा नहीं। वो जज जाते थे, दिलीप साहब के लिए गाते तो लगता दिलीप साहब ही कर रहे हैं, शम्मी कपूर के लिए गाता तो शम्मी कपूर लग रहा था। देखिए साहब, रफ़ी साहब जैसा सिंगर वैसे मेरे ख्याल से तो ना कभी पैदा हो सकता है, ना कभी पहले हुआ था और ना कभी हो सकता है। कि रफी साहब एक बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर थे। रफ़ी ट्रेन सिंगर था, और जब गज़लों की फील आती थी तो हम रफ़ी से गवाते थे। रफ़ी साहब के अलावा I really feel the way that man, उनका जो चेहरा था ना रफ़ी साहब का, अपनी जिंदगी में ही एक लेजेंड का दर्जा हासिल कर चुके थे। पद्मश्री, नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड जैसे ढेरों सम्मान उनकी। खूबी ये थी कि वो जब भी किसी के लिए गाना गाते थे ऐसे लगता था पर्दे पे कि रफ़ी साहब ने वो आर्टिस्ट को गा रहा। मुमकिन है शायद मेरे साथ ज्यादा इक्वेट करते हैं आवाज को, लेकिन उनकी डेडिकेशन हर एक के लिए वैसी ही रही। रफी साहब एक फरिश्ता सिफत इंसान थे। प्लेबैक सिंगर हिंदुस्तानी फिल्मों में मैं उनको नंबर 1 बोलूंगा, रफी साहब। जब भी मुलाकात होती थी सबसे पहला हाथ उनका उठता था। हमने बड़ी कोशिश की कि हम पहले उन्हें सलाम करें, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। अगर भूल नहीं सकता, हम तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भूल नहीं सकती। ये गाना तो आपने सुना होगा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। इस गाने के पीछे भी एक कहानी है, आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि रिकॉर्डिंग करते हुए रफ़ी साहब की आंखें नम हो जाया करती थी। इसके पीछे की वजह यह है कि कुछ दिनों पहले, इस गाने की रिकॉर्डिंग के कुछ दिनों पहले रफ़ी साहब की बेटी उनकी सगाई हुई थी और कुछ ही दिनों में शादी थी। इस चीज के चलते जब भी रफ़ी साहब ये गाना रिकॉर्ड करते तो उन्हें अपनी बेटी की याद आती और वो रिकॉर्ड करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती और वो रो पड़ते। बाबुल की दुआएं लेती जा। और दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया 31 जुलाई 1980। रमज़ान का महीना, उम्र तकरीबन 55 साल, तकरीबन 10:25 समय हो रहा था। हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल के कुछ घंटे पहले रफ़ी साहब एक गाने की रिकॉर्डिंग कर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है आस पास और गाने के बोल है शाम फिर क्यों उदास है दिल। रफ़ी साहब जब गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब उनके सीने में कुछ दर्द था, फिर भी उस दर्द के साथ उन्होंने अपना काम पूरा किया। फिर काम पूरा होने के बाद जब वो वापस घर पर आए तब उनका सीने का दर्द और बढ़ गया। दर्द बढ़ने की वजह से उनके घर वालों ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें अस्पताल में भर्ती कर दो। फिर रफ़ी साहब ने अपने घर वालों को अपने पास बुलाया, उनका माथा चूमा और उनके आखिरी अल्फाज थे, मेरे लिए दुआ करनी। डॉक्टर की सलाह के हिसाब से रफ़ी साहब खुद अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, कार में बैठे, ऊपर की तरफ देखा, अपने घर वालों को हाथ किया और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। रफ़ी साहब इस दिल के दौरे से बच नहीं पाए और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ने रफ़ी साहब को बहुत ही नेक दिन पर अपने दरबार में बुलाने का फैसला किया। रमजान का महीना, कबे कद्र की 27वीं रात, बांद्रा की एक बड़ी मस्जिद में रफ़ी साहब की नमाज जनाजा पड़ी है। उस दिन मुंबई में बहुत तेज बारिश हुई, चारों तरफ छतरियां ही छतरियां नजर आ रही थी, मानो के बादल आसमान भी रो रहा है। तेज बारिश होने के बावजूद हजारों की तादाद में लोग रफ़ी साहब के नमाज जनाजा में मौजूद थे। ऐसा बताया जाता है कि कमोबेश 10,000 लोग रफ़ी साहब के जनाजे में थे। अपने पसंदीदा गायक की जनाजे में दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और आम आदमियों के साथ साथ फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे। बांद्रा के हर एक तरफ पर लोगों का हुजूम मौजूद था। हर कोई रफ़ी साहब के जनाजे को कामदा देना चाहता था। जुम्मा की नमाज के बाद
नमाज जनाजा पढ़ी गई। तकरीबन 2 बजे जनाजे को वहां से ले जाया जा रहा था। उस जनाजे ने एक जुलूस की शक्ल ले ली। तकरीबन 4:45 बजे सांता क्रूज के मुस्लिम कब्रिस्तान में रफ़ी साहब को सुपुर्द खाक किया गया। रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद भारतीय सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी डिक्लेयर किया। मोहम्मद रफी साहब के इंतकाल के बाद संगीतकार नौशाद जी ने कहा, कहता है कोई दिल गया, दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है, समंदर चला गया। लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई। दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, रफी साहब ने कहा। मोहम्मद रफी साहब के लिए आनंद बख्शी जी ने ये बोल कहे, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। 31 जुलाई 1980 मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल हो गया, पर आज भी अपने चाहने वालों के दिल में वो अपने गानों के जरिए मौजूद है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। रफ़ी साहब की याद को ताज़ा करते हुए फिर मैं कहूँगा कि तेरी तानों में हुस्न ज़िंदगी लेता तंगड़ाई, तेरी तानों में हुस्न ज़िंदगी लेता तंगड़ाई, तुझे अल्लाह ने बख्शी थी आवाज़ मसीहाई। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। अपने होशों को संभाला है तो उससे सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब को ही सुना है और आखिरी दम तक सुनेंगे इंशाल्लाह। ये अपनी ख्वाहिश है दिल की। आज हम यहाँ पर रफ़ी मेंशन में मौजूद है, जहाँ पे परवेज़ साहब उनकी फैमिली से हमने मुलाकात की है। रफ़ी साहब के जो अवार्ड्स हैं वो हमने देखे हैं और साथ ही साथ रफ़ी साहब के जितने भी चाहने वाले हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई है। मुझे यूं भुला न पाओगे। ये वीडियो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बनाई गई है। इसमें जो सोर्सेज डेटा यूज़ किए गए हैं वो अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। इसमें अगर आपको कुछ बुरा लगा हो या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी हो तो नीचे बताए गए ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के दोस्त, अहबाब और परिवार वालों से गुजारिश है कि अगर आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो नीचे बताए गए ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वालों तक ये वीडियो पहुंच सके। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय, टेक केयर, टाटा।